देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट है। उस कैपेसिटर प्लेट को हमने बैटरी से कनेक्शन किया और बैटरी से उसको कनेक्शन ही रखना है। और उसके बीच में उसको बैटरी से दो टॉपिक होते हैं इसमें कि अगर आपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्शन किया, हम बैटरी को हटाते हैं और एक बार हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, एक बार बैटरी को कनेक्ट करना है। तो ये वाला जो आर्टिकल है, अगर आपने एक बार एक कैपेसिटर को कनेक्शन किया बैटरी से तो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालना है। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं बच्चों। क्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट, ई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई डी, यू नॉट इक्वल टू 1/2 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ये सारे पैरामीटर्स तब हैं जब हमारे पास जब तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के अंदर नहीं डाला। जब तुम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट के अंदर डाल दोगे तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास क्यू नॉट से होके क्यू हो जाएगी, ई नॉट से होके ई हो जाएगी और यू नॉट से होके यू हो जाएगी। तो हमने यही फैक्टर्स को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स को बैटरी से अगर आपने कनेक्शन किया हुआ है और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया तो आपके पास ये सारे पैरामीटर्स में वैल्यू कैसे चेंज आएगी। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर है पोटेंशियल डिफरेंस। V जो रहेगा वो कांस्टेंट। बच्चों, एक जो बैटरी होती है वो बैटरी हमारे पास क्या काम करती है? बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना। अगर तुमने सर्किट के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो पूरे सर्किट में वो 12 वोल्टेज को वो मेंटेन ही रखेगा। इसका मतलब अगर तुम्हारी कैपेसिटर प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी की वैल्यू, जो वोल्टेज की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, तो वोल्टेज रहेगी हमारे पास कांस्टेंट। तो पहला आर्टिकल है, पहला पॉइंट है पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने बताया, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में नहीं डाला तो वैल्यू ई नॉट थी। जैसे उसको डाल दिया तो उसकी वैल्यू हमारे पास ई होगी। तो ई की वैल्यू होती है बच्चों वी बाई डी। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वी की जगह वैल्यू डाल दी मैंने वी नॉट बाई डी। वी नॉट बाई डी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ई नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारे पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास कैपेसिटेंस। बच्चों, कैपेसिटेंस को अगर तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर प्लेट्स के दो प्लेट्स के बीच में डालोगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। इनिशियली अगर हम बात करें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसकी वैल्यू होती है दैट इज सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जैसे तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालोगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से उसकी वैल्यू सीधा के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। फिर उसके बाद आता है बच्चों चार्ज की वैल्यू होती है हमारे पास। मैंने कहा इनिशियली चार्ज कौन सा था? क्यू नॉट। फिर जब हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया तो हमारे पास वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? CV। सी की वैल्यू हमने ऊपर वाले फैक्टर से उठाई तो सी की वैल्यू कितनी आई? के टाइम्स ऑफ सी नॉट। और देन हमारे पास कितना आएगा? पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? वी नॉट। मैंने एज इट इज पोटेंशियल की वैल्यू डाल दी। सी नॉट वी नॉट। देखिए बच्चों, सी नॉट वी नॉट किसके इक्वल है? क्यू नॉट। तो मतलब चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? सीधा के टाइम्स हो जाएगा इनिशियल चार्ज के। देन हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड कितना है? 1/2 CV स्क्वायर। सी की वैल्यू हमने यहां से डाली दैट इज के टाइम्स ऑफ सी नॉट और वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? वी नॉट। तो वी नॉट स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास के सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये वाला जो फैक्टर है 1/2 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, अगर मैं इस के को यहां से बाहर निकाल दूं तो देखो बच्चों ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? यू नॉट। तो मतलब कितना हो गया? के टाइम्स ऑफ यू नॉट। अगर आप किसी भी फैक्टर को k से मल्टीप्लाई कर रहे हो इट मींस स्टूडेंट्स वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर आप किसी भी फैक्टर को k से डिवाइड कर रहे हो इट मींस वो वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा? अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ, प्लेट्स के साथ बैटरी कनेक्टेड है, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कांस्टेंट, पोटेंशियल भी रहेगा कांस्टेंट, जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास सीधा के टाइम्स हो जाएगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास के टाइम्स। तो ये हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं। जो 5 फैक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे, इसको नोट करेंगे।